एक धारणा है जो बहुत ही खतरनाक है। वो है कि ज़्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सत्य की ओर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा तथ्य नहीं जानना चाहिए, ज़्यादा ज्ञानी नहीं होना चाहिए, या ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए जीवन को। ये कहने का तात्पर्य है कि अति नहीं करना चाहिए अच्छा अच्छा के काम के तरफ। जैसे क्या है, मान लीजिए हम साफ कर रहे हैं किसी चीज़ को, अपने विचार को या अपने वृत्तियों को समझ रहे हैं, या उसको साफ कर रहे हैं जान जान के। अ, अपने हिंसात्मक जो मन है उसको साफ कर रहे हैं, अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं। तो एक धारणा हमारे मन में बैठा हुआ है कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही जटिल बीमारी है। जब हम इसमें फंसते हैं तो हम एक गड्ढों में गिरते रहते हैं, पता नहीं चलता है। हाँ, तो वही बात, गड्ढों में गिरना ठीक है, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना नहीं चाहिए ज़्यादा। ये ये जो धारणा है, ये बहुत ही अच्छी धारणा नहीं है। अच्छा धारणा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने बहुत सारे संस्कार अपने अंदर कैद कर रखा है, बहुत सारी धारणा कैद कर रखा है समाजों द्वारा। समाज का मतलब है संस्कृतियों द्वारा, ठीक है, संस्कृतियों द्वारा। और उससे भी बड़ा जो जटिल आता है वो हमारी वृत्ति है, जो प्राकृतिक है, प्रकृति के द्वारा है। उसका एक अलग ही धारणा है, उसका उसका एक अलग ही नज़रिया है, उसका एक अलग ही क्रिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना। प्रकृति एक अलग ही चीज़ कहती है करने को। कि अब प्रकृति को जान के प्रकृति से अलग रहना, प्रकृति के साथ रह के भी अलग रहना, जब हम रहने लगते हैं तो हमें लगता है कि अति हम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकृति का भी कुछ कोडेड नियम है जो प्रोग्राम के साथ बनाया गया है, जो जिसका कुछ केंद्र बिंदु है। उससे भी हमें निपटना होगा, उसे भी हमें हटाना होगा, समझना होगा। क्योंकि प्रकृति का मामला भी जटिल है, क्योंकि प्रकृति से ही समाज बना है। हालांकि हमें लगता है समाज से कुछ बना है, प्रकृति की जो वृत्ति है उससे ही समाज बना। प्रकृति के जो चाल है, ढाल है, उससे हमने समाज का निर्माण किया है। अब प्रकृति का नियम है कि हम सुरक्षा चाहिए, ठीक है, हमें भोजन चाहिए, हमें प्रजनन करना चाहिए, तो हम उस तरह क्या बनाए, एक समाज बनाए। हालांकि है वो प्रकृति का नियम, लेकिन हमें क्या लगता है वो समाज द्वारा है। प्रत्येक जीव जंतु के लिए क्या है, उसको सुरक्षा चाहिए, भोजन चाहिए और क्या, प्रजनन करना चाहिए ताकि उसका पॉपुलेशन बढ़े। ये सब प्रकृति का नियम है। और उसको एक अहंकार चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, मतलब वो अपना दायित्व, अपना ठोस जमाना चाहता है, अपना हट जमाना चाहता है। एक तानाशाही नियम है उसका कि वो अपने सामाजिक तौर पर एक नंबर पर रहना चाहता है। एक नंबर कहने का अर्थ है कि अपना कुछ अस्तित्व दिखाना चाहता है। ये सब प्रकृति का नियम है, वृत्ति का नियम है। तो उसी के आधार पर हमारा समाज बना है। समाज में क्या है, समाज में हम घर बनाते हैं सुरक्षा रहने के लिए, शादी करते हैं प्रजनन करने के लिए, ये सब प्रकृति का नियम है। भोजन करते हैं, ये सब प्रकृति का नियम है। प्रत्येक जीव जंतु भोजन करता है, हम लोग भोजन के लिए दौड़ते हैं, प्लस में हम अपना इज्जत सम्मान चाहते हैं, ये भी प्रकृति का नियम है। आप अगर डॉक्यूमेंट्री देखते हैं या जंगल जाइएगा, जंगल में तो सही से नहीं देख पाइएगा। अगर डॉक्यूमेंट्री आप देखते हैं या देखना चाहते हैं तो उसमें देख सकते हैं आप, क्या जो जीव है, जंतु है, लंगूर है, बंदर है, वो सब के सब जो आदमी होता है उसमें, मनुष्य जो होता है, जो बंदर होता है, जो जानवर होता है, वो सब अपना दायित्व चाहता है, अपना अस्तित्व चाहता है। तो देखिएगा वो हिंसा को उतर जाएगा। कोई उसमें राजा बन रहा है, कोई राजा मतलब मुखिया बन रहा है उस समुदाय के, उस समूह के, कोई रानी बनना चाह रही है, कोई पति कोई कोई बंदरी को लुभा रही है, कोई बंदरी बंदर को लुभा रही है। ये सब प्रकृति का नियम है। तो उसी के आधार पर हमारा समाज बना है। तो हमें देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ये है क्या, तो समझना पड़ेगा। तो हम जब समझने लगते हैं, जब समाज को समझने, समाज से ऊपर उठने लगते हैं, तो उससे भी कमाल का आता है प्रकृति। हालांकि प्रकृति से समाज बना है, लेकिन फिर भी समाज का एक मानसिक रूप है। मानसिक रूप भी प्रकृति द्वारा है, परंतु फिर भी एक भाषाओं का, शब्दों का, एक परंपराओं, प्रथाओं का, संस्कृतियों का, ये सब जो बना है, ये सब ऊपरी ऊपरी सतह है यार। उससे भी नीचे जो उसका केंद्र है, वृत्ति है, वो क्या है,
उसको हमें देखना पड़ेगा वो क्या है, क्यों है, उसका निदान क्या है। इसमें जो हिंसा बढ़ा हुआ, प्रकृति के अंदर ही हिंसा बढ़ा हुआ है। हमें लगता है समाज ने हमें हिंसा सिखाई, ये सत्य है। समाज ने हमें हिंसा को बोम किया है, बहुत ज़्यादा उसको प्रोबेबिलिटी बढ़ा दिया है करने को। ऐसा हमारा समाज बन गया कि आप हिंसा खुलेआम भी कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं, ये है। लेकिन उसका जो केंद्र है वो प्रकृति के अंदर है, हमारी वृत्ति के अंदर है। तो जब समाज से हम उठते हैं तो हम देखते हैं हम एक ऐसे गड्ढा में पड़े हुए हैं जो वृत्ति है, तो हमें वहाँ से भी उठना होगा। क्या पता उससे भी बाद उससे उठने के बाद भी पता चले हम गड्ढा में हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब विश्वास और धारणाओं को तोड़ना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे मिलते जाते हैं गड्ढा। अरे और अभी गड्ढा में, और अभी गड्ढा में है। तो पता चलता है वो हिंसा हमारी तो गिरती है, हमारे मन के अंदर हिंसा है, भरा रहता है। और ये मन हमारे संस्कारों द्वारा बनता है और कुछ वृत्तियों की सहायता से बनता है। अहंकार तो प्रकृति का ही नियम है, हमें लगता है ये मेरा है। तो समझना पड़ेगा हमें, ये थोड़ा सा समय लेगा, हो सकता है ये साल ना ले ले। तो हम लोग ये सब धारणा जब बना लेते हैं कि और अति नहीं करना चाहिए ज्ञान के लिए, सत्य के लिए, तथ्य के लिए। सत्य तो खैर नहीं बोलना चाहिए, तथ्य के लिए, जो तथ्य है, जो हमारे आंखों द्वारा भी देख सकते हैं सही चीज़, उस पर भी हम लोग चाहें तो ये गड़बड़ है। कहते हैं धारणा प्रथा संस्कृति के अंदर रहना चाहिए, ये सब ढकोसला है, ये सब जीवन के लिए नहीं है। कुछ है लेकिन नहीं के बराबर है। तो हमें जानना पड़ेगा जीवन को। तो इस संस्कृति प्रथा जो भी है, हमारा जो ब्रेन वॉश हुआ है, या एक कहें कोडेड हुआ है समाज के द्वारा, प्रत्येक वस्तु के लिए, प्रत्येक धागा के लिए, प्रत्येक विषय के लिए जो एक धारणा बना है, उसको देखना पड़ेगा।